हेलो एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे फॉर 16th ऑफ नवंबर। अगर डे टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी में एक जो फॉल आया था उसके बाद मार्केट एक ओवर स्ट्रेच्ड पोजीशन में देख रहा है। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये काफ़ी एक्यूट वी टाइप का एंगल बन रहा है और मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड लग रहा है। अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर अपन देखें तो मार्केट एक एक पोजीशन पे स्टेगनेंट रहा और लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो लोअर लो लोअर हाई बनाया। वेर एज निफ्टी जो है वो स्ट्रेच था और मेनली इट वाज बिकॉज ऑफ रिलायंस जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था। रिलायंस ने एक अच्छा मूव दिया और उसके साथ साथ टीसीएस इन्फोसिस ने निफ्टी को जो है ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प करी। अब अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी एट प्रेजेंट उसी पोजीशन पे खड़ा है जहां से इसमें फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट आया था और वहां से फिर एक अच्छा फॉल वापस से आया था। तो इस पोजीशन को देखते हैं विच इज जो लेवल है नियरली अबाउट 19,690 से लेके 19,670 का जो जोन है, इस पे ही मार्केट अभी खड़ा है। और इसको अगर अपन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तब, और इसको अगर एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ इस निफ्टी के ये जो मैंने बनाया है, तो ये जो पिन बार कैंडल बनी है ये एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है और वो भी एक सप्लाई जोन पे बनी है। सप्लाई जोन वही जो मैंने अभी ड्रॉ आउट किया था, विच इज दिस लेवल। इसी लेवल पे इसने एक सप्लाई जोन पे ही एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अनडाउटेडली इट वुड फाइंड सपोर्ट, पर ऑप्शन सेलर के लिए ये हो सकता है कि इसके नीचे अगर मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होती है और लोअर लो फॉर्मेशंस होती हैं तो इसके ऊपर का कॉल ऑप्शन जो जैसे 19,700 का कॉल ऑप्शन जो है वो सेल ऑफ किया जा सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। और अगर अपन निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में गैप अप अगर मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है तो वो मार्केट इतना ओवर स्ट्रेच्ड लग रहा है और इसके ऊपर रेजिस्टेंसेस भी काफी हैं, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाए उसके चांसेस कम है। और उसके बाद अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये लो लो फॉर्मेशंस भी करता है तो अनटिल अनलेस ये 19,617 का लेवल जो है ये टेकन आउट नहीं होता है तब तक अपन सेल का ट्रेड भी नहीं देखना है, क्योंकि ये कंप्लीट जोन जो बीच का है ये ट्रैप जोन हो सकता है और हो सकता है पूरे दिन मार्केट जो है अब अपसाइड फर्दर अपसाइड मूव देने के लिए इसी इसी जोन में टाइम स्पेंड करके एक्सपायरी इसी के अंदर ही स्पेंड कर दे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर सेकेंड हाफ में प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेकेंड हाउस में प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है एंड लेटर ऑन नीचे फॉल देता है, तो ये लेवल जो है अपन को ये जो लेवल है ये भी रिटेस्ट होने के लिए देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी अपन को इन डे टाइम फ्रेम अगर इसको देखते हैं बैंक निफ्टी भी अपने एग्जैक्ट जो कंजेशन जोन है उसी पे ही खड़ा हुआ है। ये जहां से फॉल आया था इसी पे ही आज इसने ओपनिंग प्राइस थी और उसके बाद स्टेगनेंट वहीं पे मार्केट जो है खड़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी टू ट्रेड। उसके पीछे रीजन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में से बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक जोन बनाया है जिसका अपर लेवल है विच इज 44 टू 60 टू 65 का लेवल, और नीचे का जो जोन है वो है 44 160 का जो इसका लो है। जस्ट फॉर अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में और उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो ये जो गैप जो पेंडिंग है बैंक निफ्टी में ये 44,000 का एक राउंड नंबर भी है, यहाँ तक एक प्राइस जो है बैंक निफ्टी में आ सकती है। वेयर एज अगर अपन इसको देखें अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होके अगर क्रॉस अप करता है तो भी एक ठीक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करे, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है विद टारगेट ऑफ 44,118 का जो टारगेट है 44,418 का, ये टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर अपन को सेल ऑन राइज का करना है और एक बार मार्केट को वापस से रिट्रेस करे अपसाइड में
और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दे, तो फिर अपन इस सेल ऑन राइज का टारगेट देख सकते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक और जो निकल के आता है वो मैं ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होएगा। प्राइस जो है कंटिन्यूसली इसका सपोर्ट लेते हुए आई है, तो अगर मार्केट में इसकी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फर्स्ट प्राइस जो है ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। उसके बाद अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर प्राइस जो है और लोअर लोई 43,800 के आसपास जो है यहाँ पे तक भी आ सकता है। पर कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा दिख रहा है अच्छा, और इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में जो है वो ज्यादा सही दिख रही है।